हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो भी हमारे साथियों और विद्यार्थियों को भी राम राम। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मॉक टेस्ट नंबर 7, जिसमें हरियाणा ग्राम सचिव का एग्जाम जो कि 9 जनवरी को इवनिंग शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया था, उसमें पंचायती राज और हरियाणा पंचायती राज से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे, यानी कि धाराओं के कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है भाई, तो भाई चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले बता देते हैं दोस्तों, आर्टिकल 243 यानी कि अनुच्छेद 243 को अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो भाई उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जिसमें आर्टिकल 243, 243A और 243O तक बिल्कुल विस्तार से कराया गया है भाई। ठीक है, जिसमें पंचायतों की बात हुई है, पंचायतों के गठन की बात हुई है, डिस्क्वालिफिकेशन की बात हुई है, तो भाई वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं भाई। ठीक है, इसके साथ में दोस्तों म्यूनिसिपैलिटी के आर्टिकल हमारे बचते हैं जो कि 243P से स्टार्ट होते हैं और फिर जड के भी कुछ पार्ट हैं भाई। ठीक है, तो वो क्लास भाई 1-2 दिन के अंदर आपकी अपलोड हो जाएगी भाई। ठीक है भाई, तो चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। एक क्वेश्चन हम पहले ही बता देते हैं दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भाई कमेटीज के ऊपर है भाई। तो धारा 22 के अंतर्गत भाई ग्राम पंचायत की कमेटी की बात हुई है, धारा 83 के अंतर्गत किसकी बात हुई है, पंचायत समिति की कमेटी की बात हुई है, और धारा 139 में जिला परिषद की कमेटी की बात हुई है। ये 3 चीजें तो सबसे पहले आप याद करें भाई। ठीक है भाई, 22 में ग्राम पंचायत, 83 में क्या है भाई, 83 में पंचायत समिति, और धारा 139 में क्या है कि जिला परिषद की कमेटी की बात हुई है। और कमेटी से कैसे कैसे क्वेश्चन है ये सभी भी हम आज की क्लास में देखेंगे कि एग्जाम में क्या पूछा गया है भाई। देखिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय X के अनुसार पंचायत समिति द्वारा बनाई जाने वाली अनिवार्य समिति का भाग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। यानी कि क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाई पंचायत समिति कौन कौन सी कमेटीज का गठन करती है, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी समिति का गठन नहीं करती है, कौन सी समिति का गठन नहीं करती है। तो भाई 4 आपकी कमेटी दी गई है। सबसे पहली बात आप ध्यान रखेंगे, धारा 83 के अंतर्गत कमेटीज के गठन की बात हुई है, पंचायत समिति के कमेटी के गठन की बात हुई है। तो भाई इसमें हम बता देते हैं कौन कौन सी ऑप्शन क्या दिए गए हैं आपको। सामाजिक न्याय समिति भाई, सामाजिक न्याय समिति भाई, सोशल एंड जस्टिस कमेटी है भाई, सामाजिक न्याय समिति। इसके बाद में है भाई वित्त लेखा और योजना समिति भाई, और योजना समिति। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी को कराएंगे भाई। जितनी भी धारा के अंदर जो भी दिया गया है उसको बिल्कुल बारीकी से कराया जाएगा, आप देखते जाइए भाई। ठीक है, वित्त लेखा और योजना समिति। और तीसरी है भाई वो है सामान्य समिति भाई, सामान्य समिति भाई। और जो 4th ऑप्शन आपका दिया गया था स्वास्थ्य भाई, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति भाई, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति भाई। तो ये पूछा गया है भाई इनमें से कौन सी समिति का गठन पंचायत समिति नहीं करती है। तो भाई आपका राइट आंसर है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, यानी कि इसका गठन नहीं करती। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन कौन सी कमेटी का गठन होता है। तो भाई सामाजिक न्याय समिति का गठन करती है, इसके साथ में वित्त लेखा और योजना समिति का गठन करती है, और इसके साथ में सामान्य समिति का गठन करती है। इसको जर्नल कमेटी बोला जाता है, इसको ऑडिट कमेटी बोला जाता है, और इसको क्या है कि भाई सोशल एंड जस्टिस कमेटी बोला जाता है भाई। तो भाई पंचायत समिति 3 तो कमेटी का गठन करती है, कौन सी धारा के अंतर्गत करती है, तो धारा 83 के अंतर्गत करती है, धारा 83 के अंतर्गत करती है भाई। अब 3-4 क्वेश्चन और हैं भाई जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि भाई इन पंचायत समिति जिन कमेटीज का गठन करती है इनमें ज्यादा से ज्यादा सदस्य कितने हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन लेंगे भाई। देखिए, पंचायत समिति की कमेटी में ज्यादा से ज्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं, पहली बात आप नोट कीजिए भाई। तो ज्यादा से ज्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा सदस्य भाई, ज्यादा सदस्य कितने हो सकते हैं भाई, 6 हो सकते हैं भाई। आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, और शिफ्ट के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचायत समिति की कमेटी में ज्यादा से ज्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं, किसको मिला के भाई, चेयरमैन को मिला के भाई। किसको भाई, चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष को मिला के भाई। ये बात हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि भाई हिंदी के अंदर क्या लिखेंगे, सभापति लिखेंगे, उपसभापति लिखेंगे, हिंदी के अंदर आप ना जाएं भाई। ठीक है,
इंग्लिश में याद रखेंगे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पंचायत समिति में होते हैं और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जिला परिषद में होते हैं, ठीक है। लेकिन HSSC ने क्या किया है, चेयरमैन को इन्होंने अध्यक्ष लिखा है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष फिर किस में हुए भाई, पंचायत समिति में हुए। और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को देखा जाए तो प्रधान और उप प्रधान बोलना चाहिए भाई, या फिर सभापति व उप सभापति बोलना चाहिए। लेकिन दोस्तों देखिए, आपके जो एग्जाम के अंदर जो ऑप्शन दिया गया है उसमें एक जगह प्रेसिडेंट लिखा हुआ है और हिंदी में उसको राष्ट्रपति लिखा गया है, राष्ट्रपति लिखा गया है। अगर जिला परिषद में कोई राष्ट्रपति तो होता नहीं भाई। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई हिंदी और इंग्लिश में ज्यादा कंफ्यूज ना हो, इंग्लिश के ऑप्शन को ज्यादा करेक्ट माना जाएगा भाई, ठीक है भाई। तो आप क्या लिखेंगे भाई, चेयरमैन भाई। चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष को मिला के ज्यादा से ज्यादा कितने सदस्य हैं भाई, 6 सदस्य हैं भाई, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है भाई आज की, ठीक है। इसके बाद पूछा गया है कि भाई जो अध्यक्ष है, जो जर्नल कमेटी है, जर्नल कमेटी का जो एक्स ऑफिस मेंबर और चेयरमैन कौन होता है भाई। भाई देखो भाई, इस कौन सी कमेटी का गठन हुआ है, सामान्य समिति का गठन हुआ है भाई। ये पूछा है कि सामान्य समिति का जो एक्स ऑफिस मेंबर और चेयरमैन कौन होता है, यानी कि इसका सभापति, सभा को प्रिजाइड कौन करेगा भाई। तो वो क्या दिया गया है भाई, तो इसमें कहा गया है कि भाई चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष भाई, चेयरमैन या फिर अध्यक्ष क्या होगा भाई, एक्स ऑफिस मेंबर होगा भाई, एक्स ऑफिस मेंबर एंड चेयरमैन भाई। चेयरमैन किसका भाई, जर्नल कमेटी का भाई, किसका भाई, जर्नल कमेटी का। यानी कि सामान्य समिति का एक्स ऑफिस मेंबर और चेयरमैन कौन होगा भाई, चेयरमैन होगा भाई। कौन होगा, चेयरमैन। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। कहा गया है कि भाई ये बताइए भाई, सामाजिक न्याय समिति यानी कि सोशल एंड जस्टिस कमेटी का एक्स ऑफिस मेंबर और क्या होगा, एक्स ऑफिस मेंबर और चेयरमैन कौन होगा भाई। तो लिखा गया है कि वाइस चेयरमैन भाई। कौन भाई, वाइस चेयरमैन। तो वाइस चेयरमैन भाई, तो वाइस चेयरमैन क्या होगा भाई, सोशल एंड जस्टिस का भाई, सोशल एंड जस्टिस कमेटी का भाई। सोशल एंड जस्टिस कमेटी का क्या होगा, एक्स ऑफिस मेंबर होगा भाई। आप अपने तरीके से नोट कीजिए भाई, ठीक है। हमने तो कई बार एक्स ऑफिस पहले लिखा है और बाद में लिखा है, लेकिन समझिए भाई ज्यादा से ज्यादा 6 सदस्य हो सकते हैं। चेयरमैन क्या होता है, एक्स ऑफिस मेंबर। और चेयरमैन किसका होता है भाई, सामान्य समिति का होता है। वाइस चेयरमैन किसका होता है, सामाजिक न्याय समिति का एक्स ऑफिस मेंबर। और फिर क्या होता है, चेयरमैन होता है, ठीक है भाई। तो ये 3 क्वेश्चन हुए भाई हमारा। एक लास्ट क्वेश्चन और है भाई, जिसमें हम लिखेंगे कि भाई इसका पदेन सचिव कौन होता है, इसकी हर कमेटी का पदेन सचिव कौन होता है, यानी कि एक्स ऑफिस सेक्रेटरी कौन होता है, पदेन सचिव। कोई कमेटी डिफाइन नहीं की गई है, यानी कि एक्स ऑफिस सेक्रेटरी भाई, एक्स ऑफिस सेक्रेटरी। एक्स ऑफिस सेक्रेटरी हर कमेटी का, तीनों कमेटी का एक्स ऑफिस सेक्रेटरी कौन होता है भाई। तो वो दिया गया भाई कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी, यानी कि जिसको क्या बोला जाता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। दोस्तों आज की क्लास बिल्कुल यूनिक होने वाली है भाई। जो दोस्त नए आए हैं साथ साथ में भाई वीडियो को शेयर करते रहें भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, और अपने दोस्तों को भी बताएं भाई। देखिए भाई आपको खुद ही पता चल जाएगा, अगर क्लास अच्छी लगे तो भी सब्सक्राइब करना, वरना फिर रहने देना भाई, ठीक है भाई। तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या है भाई, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कार्यकारी अधिकारी कौन होता है भाई, एक्स ऑफिस सेक्रेटरी होता है। अब कोई आपसे पूछे कि भाई ये कार्यकारी अधिकारी कौन होता है, तो भाई आपको बताना है बीडीपीओ। बीडीपीओ क्या होता है भाई, बीडीपीओ पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी होता है। बीडीपीओ पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी होता है भाई, यानी कि एक्स ऑफिस मेंबर बोलते हैं भाई इसको। क्या बोलेंगे, एक्स ऑफिस मेंबर भाई, एक्स ऑफिस मेंबर। अब ये बीडीपीओ का भी क्या चुनाव होता है, नहीं भाई, बीडीपीओ का चुनाव कहां से होगा, बीडीपीओ तो सरकार नियुक्त करती है भाई। क्या होता है भाई, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड द पंचायत ऑफिसर भाई, इसकी वैकेंसी निकलती है अभी। अब आप देख रहे हैं एचपीएससी की वैकेंसी आई है, तो उसके अंदर बीडीपीओ की भी वैकेंसी है भाई, बीडीपीओ की भी वैकेंसी है। अगर आप उन फॉर्म को भरना चाहते हैं, बीडीपीओ बनना चाहते हैं, तो भैया फॉर्म अप्लाई कर दीजिए भाई, ठीक है। तो भाई ये हमारा क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन था कि भाई कितनी समिति का गठन करती है भाई पंचायत समिति, हम बताएंगे 3 भाई, ठीक है। कौन सी का नहीं करती, स्वास्थ्य का नहीं करती भाई। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ज्यादा से ज्यादा पंचायत समिति की कमेटी में कितने सदस्य हो सकते हैं, तो हम कहेंगे भाई 6 भाई, चेयरमैन को मिला के। और फिर भाई चेयरमैन
क्या होता है, एक्स ऑफिस मेंबर एंड द चेयरमैन ऑफ जनरल कमेटी का होता है भाई। और इसके साथ में वाइस चेयरमैन क्या होता है, सोशल एंड द जस्टिस कमेटी का एक्स ऑफिस मेंबर और चेयरमैन होता है। और फिर पूछा जाए एक्स ऑफिस सेक्रेटरी यानी कि पदेन सचिव कौन होता है भाई, कार्यकारी अधिकारी होता है। कार्यकारी अधिकारी किसको चुनते हैं भाई, बीडीपीओ को चुनते हैं भाई। बीडीपीओ क्या इलेक्शन से चुना जाता है, नहीं भाई, ये गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके साथ में दोस्तों सभी में एक एक्स ऑफिस वर्ड यूज हुआ है। एक्स ऑफिस का मतलब होता है कि किसी का पास पहले से कोई पद है लेकिन उसको अलग से कुछ कार्यभार दिया गया है, उसको एक्स ऑफिस मेंबर बोलते हैं भाई। और एक्स ऑफिस मेंबर किसी भी मीटिंग के अंदर भाग ले सकता है, डिस्कस कर सकता है, डिबेट कर सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता भाई, वोट नहीं दे सकता भाई। ठीक है भाई, तो ये इन सभी की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है भाई, तो धारा 83 के अंतर्गत। धारा 83 में ये सब कुछ दिया हुआ है भाई, धारा 83 में ये सब कुछ दिया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें भाई सबसे पहले, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी के ऊपर है भाई, अगला क्वेश्चन भी कमेटी के ऊपर ही है। ये पूछा गया है कि जो सामान्य समिति है, सामान्य समिति के कार्य क्या होते हैं, सामान्य समिति के कार्य क्या होते हैं, ये क्वेश्चन अगला हमारा पूछा गया है। चलो भाई देख लेते हैं भाई क्या है। क्वेश्चन दिया गया है कि हरियाणा में पंचायत समिति की कौन सी समिति स्थापना मामलों, सेपरेशन, निर्माण, ग्रामीण आवास आदि से संबंधित कार्य करती है। यानी कि इनमें से कमेटीज के कार्यों की भी बात हुई है भाई, कमेटी के कार्यों की भी बात हुई है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले तो ये बता देते हैं कि धारा 83 के अंतर्गत तो भाई पंचायत समिति की कमेटी के गठन की बात हुई है। इसके साथ में धारा 84 भाई, धारा 84 के अंदर क्या बात हुई है, इन समिति के कार्यों की बात हुई है भाई। समिति पंचायत समिति मत सोचना भाई, समिति का मतलब यहाँ पे कमेटी है भाई, ठीक है भाई। तो कमेटीज के कार्य भाई यानी फंक्शन ऑफ द कमेटीज की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, तो आप बताएंगे धारा 84 के अंतर्गत हुई है भाई। इसके बाद में धारा 85 भाई, साथ में धारा 85 है। धारा 85 में भी प्रोसीजर भाई, कमेटी के प्रोसीजर की बात हुई है, प्रोसीजर ऑफ द कमेटी भाई। कुछ भी लिख लो भाई, हिंदी के अंदर लिख लो, इंग्लिश के अंदर लिख लो, समझ में आना चाहिए, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ कमेटी यानी कि क्या है कि भाई कमेटी की प्रक्रिया की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, तो धारा 85 के अंतर्गत हुई है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई कौन सी कमेटी स्थापना मामलों में, संप्रेषण, निर्माण, ग्रामीण आवास बनवाती है, कौन सी कमेटी है भाई। तो 4 कमेटी में से बताना है भाई आपको। क्या ये सामाजिक न्याय समिति है, सामाजिक न्याय समिति भाई ग्रामीण विकास के कार्यों को करती है, या फिर निर्माण से रिलेटेड बिल्डिंग बनवानी है स्थापना मामलों में, कम्युनिकेशन के मामलों में। तो भाई ये सामाजिक न्याय समिति पढ़ने से ही आपको पता चला है कि न्याय दिलवाती है। न्याय किसको दिलवाती है, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, अदर बैकवर्ड क्लास हैं, या फिर महिलाएं हैं। अगर उनके साथ किसी भी स्तर के ऊपर अगर अन्याय हो रहा है तो कौन सी कमेटीज होती हैं भाई, सोशल एंड दी जस्टिस कमेटी होती हैं। तो इनके तो कार्य नहीं होते भाई, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता भाई। सेकेंड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं भाई। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है कि रूरल डेवलपमेंट कमेटी भाई, ठीक है, ग्रामीण विकास समिति भाई, ग्रामीण विकास समिति भाई। तो इसका तो भी क्या होती है, ये गठन ही नहीं करती। अगर देखा जाए तो इनका गठन ही नहीं होता, 3 ही तो कमेटी का गठन होता है भाई। इसके साथ में वित्त लेखा पैसे की बात हुई है भाई, और योजना भाई, और योजना। इस कमेटी का क्या कार्य होता है, वित्त मतलब पैसे से रिलेटेड, यानी कि लेखा यानी कि खातों को बनाना और उनकी जांच करना। इन सभी का काम किसका होता है भाई, ऑडिट कमेटी का होता है। किसका होता है भाई, पैसे का फिनांस एंड ऑडिट कमेटी का काम होता है। तो इनका कार्य क्या होता है भाई, पंचायत समिति का बजट भी तो तैयार करना है। पंचायत समिति का बजट कौन तैयार करती है अगर पूछा जाए तो भाई कौन करता है भाई, वित्त लेखा और योजना समिति करती है भाई, ठीक है, समिति भाई। इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो सामान्य समिति भाई, यानी कि जर्नल कमेटी भाई। जर्नल कमेटी क्या करती है, तो जर्नल कमेटी इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य समिति। यानी कि क्या करती है, ये निर्माण के कार्यों को करवाती है, ग्रामीण विकास के कार्यों को करवाती है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड ये सभी कार्य क्या है, इसी के हैं भाई। सभी कार्य इसी को दिए गए हैं। इसमें तो पैसे की बात हुई है, इसमें न्याय दिलाने की बात हुई है। इसके अलावा जो भी विकास के कार्य करोगे भाई सामान्य समिति करेगी भाई। कौन करेगी भाई, सामान्य समिति का गठन होता है भाई, ठीक है भाई।
इसके साथ में दोस्तों दो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत का सरपंच खालिस्तान के माध्यम से चुना जाता है। भाई सरपंच का चुनाव किस प्रकार होता है? भाई जब भी गांव में सरपंच का चुनाव होता है, क्या आपने कभी देखा है कि भाई सरपंच को चुनना है, सभी लोग इकट्ठे हुए और आप दिखाकर भाई कि भाई ये हमारा सरपंच है भाई, या फिर खुली वोटिंग करते हैं भाई कि भाई बता देते हैं कि हम इसका वोट डाल रहे हैं? ऐसे कभी देखा है? नहीं देखा है भाई। तो क्या है भाई, ऑप्शन दिए गए हैं भाई, हाथ दिखाकर, शो ऑफ हैंड्स, हाथ दिखाकर नहीं हो सकता भाई, एब्सेंस ऑफ वोटिंग, अनुपस्थिति के में मतदान, ये भी नहीं है भाई, गुप्त मतदान भाई। तो सरपंच का चुनाव जो सीक्रेट बैलेट से होता है भाई, सीक्रेट बैलेट से होता है भाई, ये सभी आप लोग जानते हैं भाई, सीक्रेट बैलेट से यानी कि गुप्त मतदान होता है। क्या होता है? गुप्त मतदान भाई। बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे बिल्कुल आसानी पूछे गए हैं। इसके साथ में देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की सबसे निचली इकाई है भाई? यानी कि तीन ही तो हमारे पास, 3 सत्र के ऊपर तो हम बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। सबसे निचली इकाई पूछी है भाई, सबसे निचली इकाई कौन सी है भाई? ग्राम पंचायत है। कौन सी है भाई? ग्राम पंचायत है। तो ग्राम पंचायत आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है भाई, ठीक है भाई। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन लेते हैं भाई हरियाणा पंचायती राज। देखिए भाई, अब क्वेश्चन हम लेंगे कि भाई हमने कहां तक धाराएं पढ़ी हैं भाई? धारा 218 तक पढ़ी हैं। अब हम एक पॉइंट यहां पे क्लियर करेंगे कि भाई जो दोस्त ये सोच रहे हैं कि भाई ठीक है भाई धारा 218 तक हमने पढ़ लिया तो काम चल जाएगा, तो भाई बता देते हैं कि भाई 9 जनवरी को जो शाम को एग्जाम हुआ है और 10 जनवरी को जो शाम को एग्जाम हुआ है, उसके अंदर जो धाराओं के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो धारा 218 से आगे ही पूछे गए हैं, नीचे नहीं पूछे गए। एक ही क्वेश्चन पूछा गया है भाई उसके नीचे। तो सभी 2-3 क्वेश्चन क्या है कि धाराओं के धारा 218 से आगे पूछे गए हैं। और धारा 218 से आगे किसकी बात हुई है भाई? ग्रामीण विकास की बात हुई है भाई, ठीक है भाई। तो यहां पे थोड़ा सा हम बता देते हैं, वैसे हमने पढ़ाया नहीं है, हमारी धाराएं भी कहां तक कंप्लीट हुई हैं? धारा 218 तक कंप्लीट हुई हैं। कल या परसों क्लास डल जाएगी जिसके अंदर क्या होगा भाई? हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की बात होगी भाई, हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की बात होगी। 4-5 क्लासेज के अंदर हम धारा 280 तक पहुंच जाएंगे भाई, ठीक है। तो भाई चैप्टर 22 में, चैप्टर 22 के अंतर्गत क्या दिया गया है? चैप्टर 22 में दिया गया है कि भाई ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास की बात हुई है भाई, ठीक है। ग्रामीण विकास की बात हुई है, जहां पे धाराएं कहां से हैं भाई? धारा 219 से लेके धारा 280 तक बात हुई है भाई, जिसके अंदर क्या है कि भाई अथॉरिटी को बनाने की बात हुई है। फिर अथॉरिटी के अंदर कौन होंगे भाई? एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा, एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होगा। उनके क्या कार्य होंगे, कैसे कैसे टैक्स लगेंगे, सरकार का नियंत्रण किस प्रकार होगा, और फिर मिसलेनियस की बात, यानी कि जो हम पहले पढ़े हैं सेम एज इट इज होगा भाई, सेम एज इट इज होगा, लेकिन अलग से टॉपिक डाला गया है ग्रामीण विकास का भाई। धारा 219 से और धारा 280 तक की बात हुई है। अब क्वेश्चन देख लीजिए भाई। देखिए भाई 2 टर्म है भाई, एक तो हुड्डा, आप सभी लोग जानते हैं, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है भाई, ठीक है। इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, अभी 2017 में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। क्या क्या किया गया है भाई? इसका हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण भाई क्यों चेंज किया गया है? हुड्डा से आप सभी लोग समझ रहे होंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ठीक है, लेकिन इसका नाम अलग है और कारण वही है, चेंज करने का कारण वही है, लेकिन बताया गया है कि भाई कुछ और हमारी कंडीशन है, उसकी वजह से हमने इसका नाम चेंज किया है हिंदी में, ठीक है भाई। अब बात आती है भाई, एक तो हो गया भाई हुड्डा, HUDA, ये तो होगी भाई हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी भाई। एक होता है HRDA भाई, HRDA हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी भाई। तो ये तो भाई ग्रामीण होती है भाई, ग्राम के स्तर के ऊपर भाई। ग्रामीण विकास के लिए तो HRDA है भाई, और अर्बन डेवलपमेंट के लिए कौन सी है भाई? शहरी विकास भाई, शहरी विकास के लिए ये है भाई, शहरी विकास के लिए ये है भाई। हम आपको ये बता रहे हैं भाई, इसके अंदर भाई 3 ही अधिकारी होंगे, अभी साथ साथ में पढ़ लीजिए भाई। कौन कौन से अधिकारी होंगे? एक तो होगा चेयरमैन भाई, अध्यक्ष होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा, इसके साथ में चीफ एडमिनिस्ट्रेटर भाई, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर भाई, यानी कि मुख्य प्रशासक भाई। जैसे कि आपको 3 ही टर्म यहाँ पे याद रखनी है, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। इसके अलावा कुछ और सदस्य होते हैं। बिल्कुल कल आपकी क्लास ये अपलोड हो जाएगी और बिल्कुल विस्तार से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है भाई।
अब क्वेश्चन देखते हैं भी क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में प्राधिकरण की स्थापना व संरचना की बात हुई है। स्थापना व संरचना की बात किसकी भी, प्राधिकरण। और प्राधिकरण को भाई इंग्लिश में बोला जाता है ऑथोरिटी। भाई ऑथोरिटी, ऑथोरिटी के गठन की बात यानी कि प्राधिकरण। भाई प्राधिकरण, और प्राधिकरण क्या है भाई, ग्रामीण के लिए है भाई। किसके लिए है भाई, रूरल डेवलपमेंट के लिए प्राधिकरण है भाई। ठीक है, तो भाई इसके गठन की बात कौन सी धारा में हुई है, तो भाई सबसे पहली तो बात कर लेते हैं धारा 218। भाई धारा 218। दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपको भाई धारा 219। भाई धारा 219 भाई। और तीसरा है भाई धारा 220। भाई धारा 220। और फोर्थ ऑप्शन है धारा 221। भाई धारा 221, यानी कि 4 धाराएं दी गई हैं। 18, 19, 20, 21। 18 के अंदर हमने बात की थी लास्ट क्लासेज में, हम जब हमने पढ़ा है तो क्या हुआ कि भाई इनमें निरसन और बचत की बात हुई है। निरसन और बचत की बात हुई है भाई। ठीक है भाई, सेविंग, रिपील एंड दी सेविंग की बात हुई है। धारा 219 भाई, धारा 219 में बात हुई है परिभाषाओं की भाई, यानी कि जो ग्रामीण विकास है उसके अंदर कितनी परिभाषाएं यूज हुई हैं उन सभी की बात किसमें होगी भाई, धारा 219 के अंतर्गत होगी। धारा 220 भाई, धारा 220 में क्या है कि भी प्राधिकरण के गठन की बात होगी। ये आपका राइट आंसर होगा भाई, इसको नोट करें भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। प्राधिकरण के गठन की बात, गठन की बात हुई है। और धारा 121 में क्या किया गया भाई, इसके कार्यकाल की अवधि भाई, कार्यकाल की अवधि यानी कि भाई इनका कार्यकाल कितने साल का होगा भाई, कार्यकाल की अवधि व सदस्यों की, और सदस्यों की सेवा की स्थिति भाई। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें भाई, क्योंकि लास्ट तक जब आप देखते हैं तो फिर क्या होता है कि आपके माइंड में कंक्लूजन निकलता है कि हमने आज की क्लास में कुछ नया क्या सीखा है भाई। जैसे ही आप 4-5 मिनट देख के चले जाते हैं उससे क्या होगा, कोई फायदा नहीं है। इससे तो अच्छा आप देखिए ही मत, इससे अच्छा ये होता है कि आप देखें ही मत, क्योंकि आप वो टाइम और किसी जगह मतलब अच्छे से उसको यूज कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो भाई कार्यकाल की अवधि और सदस्यों की सेवा की स्थिति भाई, सदस्यों की सेवा की स्थिति भाई, सेवा की स्थिति भाई, ये बात हुई है भाई। 4 धाराएं हैं भाई। 218 में निरसन व बचत की बात हुई है। धारा 219 में परिभाषाओं की बात हुई है। किसकी परिभाषा भाई, ग्रामीण विकास की परिभाषाएं, ग्रामीण विकास की परिभाषाएं। कौन कौन सी टर्म, जो भी टर्म यूज होंगी उन सभी की परिभाषा इसके अंदर दी गई है, बिल्कुल विस्तार से पढ़ाएंगे भाई। धारा 220 में प्राधिकरण के गठन की बात कि भाई किस प्रकार गठन होगा, और जो भी गठन होगा उसको क्या बोला जाएगा, हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण, हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण यानी कि हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी भाई। धारा 221 में भाई कि इनके सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितने साल तक रहेंगे भाई, इन सब की बात 221 में हुई है। दोस्तों आपको क्या है कि कई बार ये ऐसे पढ़ाया जाता है कि सभी धाराएं याद करवाई जाती हैं, धाराएं याद करवाई जाती हैं, तो भाई इसका नुकसान हम थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि आपको कई जगह बताया जाएगा कि भाई धारा 219 में क्या बात हुई है, यानी कि डेफिनेशन की बात हुई है। किसकी बात हुई है, डेफिनेशन की बात हुई है। लेकिन धारा 2 में भी तो डेफिनेशन की बात हुई है, धारा 2 में भी डेफिनेशन की बात हुई है, धारा 219 में भी डेफिनेशन की बात हुई है। तो भाई क्या है, आपको यह तो पता होना चाहिए भाई डेफिनेशन किसकी भाई, जो भी हरियाणा पंचायती राज में जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद से रिलेटेड जितनी भी जो डेफिनेशन है उन सब की बात कहां पे हुई है, धारा 2 में हुई है, धारा 2 में हुई है। इसके अलावा पूछा जाए, अब क्वेश्चन बनता है कि भाई यहां पे ये परिभाषा किसकी है, किसकी परिभाषा भाई, जो रूरल डेवलपमेंट में जितनी भी जो आपकी टर्म यूज होंगी उनकी परिभाषाओं की बात हुई है, जिसमें आपका चेयरमैन भी होगा। अब देखिए हरियाणा पंचायती राज में चेयरमैन की डेफिनेशन अलग है, चेयरमैन वहां किसका है भाई, चेयरमैन वहां पंचायत समिति का है। लेकिन यहां पे क्या लिखा गया है, चेयरमैन को लिखा है, चेयरमैन किसका भाई, हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण का चेयरमैन है भाई। ठीक है, अब यहां पे उसके फिर गठन की बात है, गठन की बात तो पीछे भी हुई है भाई। ठीक है, तो भाई आप थोड़ा सा डिफरेंस करें, जब आप ट्रिक से याद करते हैं तो भाई आप सब चीजें यानी कि अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते। जैसे कि इंग्लिश के अंदर होता है, इंग्लिश के अंदर कई वर्ड मीनिंग आपको कुछ ट्रिक के साथ याद करवाए जाते हैं, लेकिन जब आप कभी हिंदू का न्यूज़पेपर उठाते हैं तो भाई आपको पता चलता है कि जो ट्रिक याद हमने की है आप उसी के तरीके से सोचेंगे, लेकिन एक जो आपका वर्ड मीनिंग है उसके बहुत ज्यादा मतलब निकलते हैं, बहुत ज्यादा मतलब निकलते हैं। तो ट्रिक कई जगह आपको नुकसान दे सकती है भाई। ठीक है,
तो भाई आपको ज्यादा मुश्किल है नहीं, मतलब आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं भाई, इनको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई, आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन में बात हुई है कि भाई हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा में भूमि का अधिग्रहण उल्लिखित है भाई। देखो देखिए भाई, इसके अंदर भी एक्विजिशन ऑफ लैंड, दोस्तों याद कीजिए, अब धारा 200 में क्या बात हुई थी, एक्विजिशन ऑफ लैंड की बात हुई थी, मिसलेनियस में भूमि के अधिग्रहण की बात हुई थी, लेकिन अब ऑप्शन देखिए भाई, ऑप्शन क्या दिए गए हैं, इसमें क्या है भाई, एक्विजिशन ऑफ लैंड भाई, एक्विजिशन ऑफ लैंड भाई, यानी कि भूमि का अधिग्रहण की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है। अब आपने याद तो कर लिया, ट्रिक से आपने पढ़ तो लिया कि भाई धारा 200 के अंतर्गत यानी कि भूमि के अधिग्रहण की बात हुई है, भूमि के अधिग्रहण की बात हुई है, लेकिन वो कहां पे थी, वो थी कि भाई ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद कभी कुछ कार्यों के लिए अगर भूमि की जरूरत पड़े तो भी उसका अधिग्रहण कर सकती हैं, अगर अधिग्रहण ना हो तो सरकार के पास जाएंगे, सरकार अधिग्रहण करेगी भाई, ठीक है। लेकिन यहां पे देखिए ऑप्शन क्या दिए गए हैं कि भाई धारा 253 भाई, धारा 253, धारा 254, फिर आपको लगेगा भी ये तो ऑप्शन ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत दिया गया है, धारा 255 भाई, और फोर्थ है भाई धारा 256 भाई, धारा 256 भाई। पहले तो ये लिख लेते हैं भाई इसके अंदर क्या क्या बात हुई है, इसके अंदर वही है भाई रिटर्न्स, फिर बात करेंगे कि भाई किसके हैं, रिटर्न एंड इंफॉर्मेशन भाई, रिटर्न एंड इंफॉर्मेशन की बात कौन सी धारा में हुई है भाई, धारा 253 में हुई है। 54 में क्या है कि भूमि का अधिग्रहण भाई, भूमि का अधिग्रहण यानी कि एक्विजिशन ऑफ द लैंड भाई, अधिग्रहण भाई, ठीक है भाई। इसके बाद है विकास क्षेत्रों की घोषणा भाई, विकास क्षेत्रों की घोषणा भाई, विकास क्षेत्रों की घोषणा भाई। इसके बाद बात हुई है कि धारा 256 में क्या बात हुई है, योजना का प्रकाशन भाई, योजना का प्रकाशन भाई, यानी कि पब्लिकेशन ऑफ प्लान्स भाई। ये है भाई, इनको देख के कुछ नहीं लग रहा हमें ये किसके हैं भाई। तो सबसे पहली बात तो आपको याद रखनी होगी भाई, 219 से 280 तक सभी में किसकी बात हुई है, HRDA की बात हुई है, यानी कि हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि प्राधिकरण की बात हुई है। तो ये सभी किसके हैं भाई, HRDA के हैं, ये सभी धाराएं किसकी है, HRDA की हैं, ये आप याद रखें भाई। ये बात अथॉरिटी की बात हुई है, रिटर्न्स एंड द सेविंग भाई, रिटर्न एंड सेविंग, जब कभी भी सरकार HRDA से यानी कि उसकी अथॉरिटी से, प्राधिकरण से किसी भी खातों की जांच करे भाई, जांच करे, कोई रिपोर्ट मांगे भाई, किसी सेविंग की स्टेटमेंट मांगे भाई, तो भाई ये क्या है कि ये प्राधिकरण सरकार को वो सभी रिपोर्ट देगा भाई। कौन सी धारा के अंतर्गत भाई, तो धारा 253 के अंतर्गत है। धारा 254 में क्या है कि कभी भी इस प्राधिकरण को, प्राधिकरण यानी कि अथॉरिटी को कभी भी किसी भूमि की जरूरत पड़े भाई अपने कार्यों के लिए, या फिर गरीबों के अंदर जो जमीन का बंटवारा किया जाता है, कई बार प्लॉट काटे जाते हैं, तो उसमें क्या है कि भाई उनको जमीन दी जाती है, तो भाई जमीन आएगी कहां से, जमीन किसी के पास लेनी पड़ेगी भाई। तो कुछ कार्यों के लिए जब जमीन की जरूरत पड़े तो भाई ये क्या करेंगे, पहले तो प्राइवेट नेगोशिएशन करेंगे भाई, फिर क्या है कि अगर बात फिर भी नहीं हुई तो फिर सरकार के पास जाएंगे, सरकार भूमि अधिग्रहण बिल यानी कि एक्ट यानी कि 1894 के तहत उस जमीन को ले लेगी भाई, और उस सभी के पैसे कौन देगा भाई, प्राधिकरण देगा, प्राधिकरण देगा, और जितना खर्चा हुआ है वो भी कौन देगा, वो भी ये अथॉरिटी देगी भाई, ठीक है। तो भाई ये सभी हम बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे, कल से हमारी क्लासेस धारा 219 से स्टार्ट हो रही है भाई, आप तैयार रहे भाई, ठीक है। इसके बाद धारा, तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, धारा 254 भाई। तो धारा 254 में क्या बात हुई है, भूमि के अधिग्रहण की बात हुई है, यानी कि धारा 255 भाई विकास क्षेत्रों की घोषणा भाई, विकास क्षेत्रों की घोषणा, कौन कौन से क्षेत्रों को भाई विकास क्षेत्र घोषित किया जाएगा, यानी कि डेवलपमेंट जोन घोषित किया जाएगा, ये भी कौन बताएगा भाई, प्राधिकरण बताएगा भाई। कुछ जिला योजना समिति कुछ डिस्कस करती है और उसके बाद सरकार को एक रिपोर्ट भेजती है कि भाई इन क्षेत्रों को भाई डेवलपमेंट जोन घोषित किया जाए, ठीक है। तो कौन सी धारा के अंतर्गत भाई, धारा 255 के अंतर्गत है। धारा 256 में योजना का प्रकाशन भाई जितनी भी जो योजनाएं हैं भाई, योजना बना के सरकार को दी जाती है, सरकार उनके अंदर रिकमेंडेशन भी कर सकती है, वापिस भी भेज सकती है, लेकिन जिस योजना को वो भाई एक्सेप्ट कर लेगी उसका क्या करेगी, प्रकाशन करेगी, लोगों को बताएगी कि भाई इसकी जांच कर सकते हैं आप, ठीक है।
तो भाई ये सभी बात हुई है किसके अंदर, 256 के अंतर्गत भाई, ठीक है। तो ये हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप इनको याद रखें। 253 में रिटर्न्स एंड दी इंफॉर्मेशन की बात हुई है, 254 में भूमि के अधिग्रहण की बात हुई है, 255 में विकास क्षेत्रों की घोषणा किस प्रकार की जाएगी, 256 में योजना का प्रकाशन किस प्रकार किया जाएगा भाई, ठीक है भाई। आइए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं भाई 1977 में भाई, 1977 में एक कमेटी का गठन हुआ था। पहला तो यही क्वेश्चन आपके पास पूछ लेते हैं कि भाई 1977 में कौन सी कमेटी का गठन हुआ था भाई, पंचायती राज के लिए कौन सी कमेटी का गठन हुआ था। तो सबसे पहला तो आपका आंसर होगा भाई अशोक मेहता कमेटी भाई, अशोक मेहता कमेटी भाई, ठीक है। लेकिन अब भाई अशोक मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन पूछी गई है भाई। 1977 में अशोक मेहता कमेटी ने भाई की स्थापना के लिए अनुशंसा की भाई, किसकी स्थापना के लिए अनुशंसा की भाई, तो उसकी जो रिकमेंडेशन थी, तो पहली बात हुई है कि भाई नगर पंचायत भाई, क्या है कि भाई नगर पंचायत की उसने की थी भाई, या फिर पंचायत समिति भाई, पंचायत समिति की भाई, या फिर महापंचायत भाई, महापंचायत की घोषणा की थी यानी कि रिकमेंडेशन दी थी भाई। और इसके बाद मंडल पंचायत भाई, मंडल पंचायत भाई। तो सबसे पहली बात तो भाई जो अशोक मेहता कमेटी कब बनाई गई थी भाई, तो 1977 में बनाई गई थी। रिपोर्ट कब पेश की थी भाई, 1978 में पेश की थी भाई, ठीक है। अब बात आती है कि भाई उसने रिकमेंडेशन क्या थी, क्या दी भाई। इससे पहले कौन सी कमेटी है भाई, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 भाई। उसने क्या कहा था कि भाई 3 टायर सिस्टम होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, गांव के लेवल के ऊपर होना चाहिए, एक ब्लॉक के लेवल के ऊपर होना चाहिए, और एक क्या है कि जिला स्तर के ऊपर होना चाहिए। उन्हें 3 टायर्स की बात की थी। अब दोस्तों जो ये अशोक मेहता कमेटी आई, इसने कहा कि भाई 2 टायर्स होना चाहिए। सिस्टम कितना होना चाहिए, 2 टायर्स होना चाहिए, 2 स्तर के ऊपर होना चाहिए। एक तो जिले के स्तर के ऊपर होना चाहिए, और एक क्या होनी चाहिए, मंडल पंचायत होनी चाहिए। मंडल पंचायत होनी चाहिए जिसमें कई गांवों को मिला के मतलब एक मंडल पंचायत बनाई जाएगी, जिसमें 15 से 20 हजार की जनसंख्या होनी चाहिए भाई। 15 से 20 हजार की जनसंख्या वाले किसी भी एरिया को के ऊपर एक मंडल पंचायत बना दो, और इसके साथ में एक जिले की पंचायत बना दो भाई, ठीक है। तो 2 स्तर की बात किसने की थी भाई, तो वो अशोक मेहता कमेटी ने बात की थी। तो आपका यहां पे राइट आंसर क्या होगा, मंडल पंचायत की भाई उसने रिकमेंडेशन दी थी। किसकी भाई, मंडल पंचायत की रिकमेंडेशन दी थी भाई। इसके बाद दोस्तों हरियाणा में अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे भाई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भाई पंचायत समिति का क्वेश्चन आया है। पंचायत समिति का जब क्वेश्चन आया है तो धाराएं आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि कहां से कहां तक है भाई। ये रिवीजन ही है भाई आपका। तो धाराएं कहां से कहां तक है भाई, धारा 55 से धारा 116 तक, धारा 55 से 116 तक किसकी बात हुई है भाई, पंचायत समिति की बात हुई है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, कार्यपालक अधिकारी यानी कि कार्यकारी अधिकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसके नियंत्रण में काम करेगा भाई। पंचायत समिति में कार्यकारी अधिकारी किसके नियंत्रण में काम करेगा, कौन से कार्यों में, प्रशासनिक कार्यों में। प्रशासनिक कार्यों में किसके नियंत्रण में काम करेगा भाई। क्वेश्चन ये था, पहला जो ऑप्शन है अध्यक्ष भाई। अब भाई इनसे आपको पता चल गया होगा कि भाई जो भी HSSC है, HSSC ने अध्यक्ष को क्या मान्या है, चेयरमैन मान्या भाई, चेयरमैन भाई, ठीक है भाई। दूसरा ऑप्शन है भाई विकास अधिकारी भाई, विकास अधिकारी यानी कि डेवलपमेंट ऑफिसर भाई, ठीक है भाई। और तीसरा जो ऑप्शन है कमिश्नर भाई। कमिश्नर क्या होता है भाई, आयुक्त। कमिश्नर यानी कि आयुक्त होता है भाई, आयुक्त। देखिए भाई इस बात से कंफ्यूज ना हो कि कई बार मिक्सिंग चल रही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर पढ़ाया जा रहा है ताकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो भाई, ठीक है। यहां पे विकास अधिकारी है तो भैया यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफिसर लिख लो भाई, डेवलपमेंट DO, डेवलपमेंट ऑफिसर। कमिश्नर को आयुक्त लिख देते हैं भाई। और इसके साथ में अगला जो ऑप्शन है D भाई, प्रेसिडेंट। लेकिन यहां पे जो एग्जामिनर है उसने क्या किया है कि भाई उसने तो कुछ अलग ही ऐसा ऑप्शन लिख दिया कि जो हो ही नहीं सकता भाई। ऐसा ऑप्शन लिख दिया कि राष्ट्रपति भाई। अब देखिए अगर यहां पे एग्जामिनर को लिखना होता प्रेसिडेंट तो क्या लिखना चाहिए था उसको, प्रेसिडेंट की बात कहां पे हो रही है भाई, जिला परिषद के ऊपर हो रही है, तो उसको यहां पे ऑप्शन के अंदर प्रधान देना चाहिए था भाई, प्रधान देना चाहिए था, या फिर सभापति लिखता भाई। उसी तरीके से कई बार क्या होता है जो एग्जामिनर के ऊपर होता है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम अपने तरफ से सभापति बोल रहे हैं, जब जैसे कि हमें कोई पेपर सेट करना हुआ तो हम क्या करेंगे भाई, हम सभापति भाई आपके एग्जाम के अंदर डाल देंगे भाई, ठीक है।
तो उसी प्रकार जो एग्जामिनर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उन्हें यहाँ पे राष्ट्रपति लिखा, वैसे लिखना प्रधान चाहिए था, क्योंकि तभी तो ये होंगे भाई चेयरमैन, प्रधान और आयुक्त। ये क्या होते हैं, ये सभी एक जिले के ऊपर, पंचायत समिति के ऊपर होते हैं भाई, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता भाई, राष्ट्रपति का तो क्या काम होगा भाई इसमें, कमिश्नर भी नहीं होगा भाई, और फिर विकास अधिकारी भी नहीं होगा, ऑप्शन क्या होगा, चेयरमैन भाई। तो कहा गया है कि प्रशासनिक मामलों में कार्यकारी अधिकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होता है, कौन होता है, बीडीपीओ। बीडीपीओ किसके नियंत्रण में काम करेगा, अध्यक्ष के नियंत्रण में काम करेगा। अब पूछा जाए कि भाई कार्यकारी अधिकारी की बात है कौन सी, कार्यकारी अधिकारी की धारा कौन सी है, धारा कौन सी है भाई, तो भाई कार्यकारी अधिकारी की जो धारा है वो धारा 65 है भाई। धारा 65 में बात हुई है भाई पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी की बात हुई है। पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी की बात कौन सी धारा में हुई है, तो धारा 65 में हुई है भाई, ठीक है। और बीडीपीओ होगा भाई ये, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, और क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं भाई सभी। अब एक क्वेश्चन बचता है अभी, लास्ट क्वेश्चन बचता है, और ये भी थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा भाई। देखिए भाई, जब हमने पंचायत के नियम पढ़े हैं, नहीं हमने जब चुनाव के नियम पढ़े हैं, चुनाव के नियम कहां से कहां तक है भाई, सबसे पहली बात तो 162 से लग जाओ भाई 188 तक भाई, नियमों की बात कर दो भाई। 161 में इनके चुनाव की बात कर दो भाई। ये चैप्टर 19 है, ये चैप्टर 19 है, और ये चैप्टर क्या है, 20 है भाई। ये कौन सा भी चैप्टर 20 है। इसमें बात हुई है कि भाई चुनाव से रिलेटेड एक क्वेश्चन है भाई हमारा, और जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 164 में कौन सा प्रावधान संबंधित है, धारा 164 भाई, याद कीजिए भाई। ये क्वेश्चन भाई आपको, अब ये है कि आपकी जो आंसर की तो आई नहीं भाई, आंसर की तो आई नहीं भाई, जब आपका एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की आई नहीं, लेकिन इसका हमें एक बहुत ही ये है कि हम ये देखना चाहते थे कि भाई एचएसएससी इसका भाई आंसर क्या देता है, एचएसएससी इसका आंसर क्या देता है। देखिए भाई, सोचने की बात होगी। धारा 164 में ये कहा गया है कि मतदाताओं की सूची तैयार करना, मतदाताओं की सूची तैयार करना भाई, मतदाताओं की सूची तैयार करना, और यही सूची तैयार करना भाई, सूची तैयार करना भाई, ठीक है। इसकी बात भाई ऑप्शन यही है, ठीक है। मतदाताओं की सूची तैयार करने की बात हुई है भाई, ऐसी बात नहीं है, नहीं हुई, हुई है। कौन सी धारा में, धारा 164 में लिखा भी गया है। जब आप बेयर एक्ट ऊपर से पढ़ते हैं, जब एक साथ में धाराएं दी गई हैं, वहां पे लिखा गया मतदाताओं की सूची तैयार करने का काम कौन सी धारा के अंतर्गत है, धारा 164 के अंतर्गत है भाई, ठीक है। इसके साथ में दूसरा है, इसमें भाई बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आने वाला है भाई, झूठी घोषणा करना भाई, झूठी घोषणा करना भाई कि ये भी आपके हरियाणा ग्राम सेवक के एग्जाम में पूछा गया भी। तो धारा 171 भाई, धारा 171 यानी कि मिथ्या घोषणा करना या फिर मेकिंग द फॉल्स डिक्लेरेशन की बात कौन सी धारा में हुई है। इसके बाद भाई चुनावी विभाजन, चुनावी विभाजन, चुनावी विभाजन कौन सी है भाई, धारा 162 है भाई। और इसके साथ में भाई है भाई कोई नहीं भाई। अब ये ऑप्शन आपको बहुत कंफ्यूज करेगा भाई। देखिए भाई, अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है तो भाई ठीक है, अच्छी बात है कि भाई मतदाताओं की सूची तैयार करना, झूठी घोषणा करना पता है 171 है, चुनावी विभाजन 162 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं होंगे भाई, ये नहीं होंगे। अब कोई नहीं और मतदाताओं की सूची में आइए भाई। देखिए भाई, बेयर एक्ट को उठाइए। बेयर एक्ट क्या है, ऊपर से क्या बोलता है कि धारा 164 में तो क्या बात हुई है, मतदाताओं की सूची तैयार करने की बात हुई है भाई, हुई है। लेकिन अब बात आती है कि नीचे जब जाते हैं तो वहां पे एक चीज लिखी हुई है कि भाई आपकी 164, 165 और 166 जो धाराएं हैं 2018 में एक्ट नंबर 11 के अंतर्गत, 2018 में क्या है कि इन सबको क्या कर दिया गया है, 2018 के अंदर इन सबको वही ओमिट कर दिया गया है, यानी कि इनको हटा दिया गया है, ये लिखा गया है, ठीक है। ये लिखा गया है कि 164, 65 और 66 को हटा दिया गया है। इन सभी का काम क्या पता धारा 163 में ही भाई, जहां पे क्या है वोटर की लिस्ट को तैयार करने से बात हुई है, ठीक है, क्या उसी के अंदर डाले गए हैं, तो इन सभी को भी हटा दिया गया है, ये लिखा गया है भाई उसमें। अब ऑप्शन के अंतर्गत देखिए भाई, मतदाताओं की सूची तैयार करना, हम सबसे पहला टिक यही करेंगे, और हम अगर आप बताएं तो भाई यही होगा भाई, क्योंकि क्या है कि हम भाई रिस्क नहीं ले सकते। अब हम अगर रिस्क लेना चाहे तो हम ये ऑप्शन भी टिक कर सकते हैं भाई, क्यों, क्योंकि अगर मान लिया कि एचएसएससी चाहता तो यहां भी कोई और कोई धारा दे देता भाई, यहां पे बोल देता कि भाई बताइए भाई कि धारा 161 भाई, धारा 161 मतलब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के चुनाव बोल देता भाई, तो फिर तो क्या था, फिर तो यही राइट आंसर था भाई। लेकिन एचएसएससी ने यहाँ पे कोई नहीं दिया है,
कोई नहीं से ये भी हो सकता है कि HSSC ये देखना चाहता है कि आपको ये याद है या नहीं कि हमने इसको भाई जो भी है हरियाणा पंचायती राज से इनको हटा दिया गया है, हटा दिया गया है भाई। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से देखें भाई और कमेंट के अंदर भी बताएं भाई आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है। क्योंकि HSSC ने अपनी तरफ से यानी कि पहले ही एग्जाम आपका कैंसिल हो गया, वरना हम देखते कि भाई इसके आंसर की आती तो इसके अंदर भाई क्या होता, क्या आंसर होता। तो भाई ऐसे केस में आपको कंफ्यूज हो जाते हैं और इसमें से आपको भाई क्या है कि यूपीएससी के लेवल पे जाना पड़ता है कि बहुत ज्यादा दिमाग आपको यूज करना पड़ता है कि ये ऑप्शन क्यों दिया गया है, ये ऑप्शन क्यों दिया गया है। तो ये भी आपका हो सकता है, ये भी आपका हो सकता है। और अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप सभी को क्या लगता है, आप सभी इसका भाई जवाब जरूर दें, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या सोचते हैं हम ये देखना चाहते हैं भाई। और बेयर एक्ट को भी देखिए भाई, बेयर एक्ट को भी देखिए। तो भाई आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया है भाई, मॉक टेस्ट नंबर 7 हरियाणा ग्राम सेवक का पेपर, जो कि 9 जनवरी को इवनिंग शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया था। अगला पेपर हम पढ़ेंगे कि 10 तारीख को जो इवनिंग शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया था उसमें कैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अब दोस्तों आपको बता देते हैं भाई, देखिए जो बच्चे यहाँ पे नए आए हैं और हमारे दोस्त जो नए जुड़े हैं उनके लिए बता देते हैं कि भाई जो हमारी क्लासेज हैं उसमें 218 तक यानी कि हमारी 25 क्लास हो चुकी हैं भाई। धारा 218 तक हमने बिल्कुल डिटेल में आपको अभी तक पढ़ा दी गई है। 4-5 क्लास और होंगी जिसमें धारा 280 तक कंप्लीट हो जाएंगी भाई। अब दूसरा प्रोसीजर ये है कि इसके साथ में चल रहा है भाई हमारा मॉक टेस्ट भाई, इसके साथ में भाई मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट कितने हो चुके हैं भाई, आज 7 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं भाई। अभी क्या होगा कि धारा 161 से और 218 तक 2 मॉक टेस्ट और आएंगे भाई। और इसके साथ में फिर इब 218 से धारा जो डिस्कस करेंगे उनके मॉक टेस्ट आपके एग्जाम तक चलते रहेंगे भाई। ठीक है, अब तीसरी बात आते हैं संविधान में भाई। अब संविधान में भी कुछ आर्टिकल हैं भाई, यानी कि जैसे पंचायतों की बात हुई तो आर्टिकल 243 हुई, तो 243 से लेके 243 ओ तक जिसमें पंचायतों की बात हुई है उन सभी को हमने बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सबसे पहला लिंक उसी क्लास का आपको मिलेगा भाई, आप जाके अभी जाके चेक करिए भाई। ठीक है, अब बात आती है म्यूनिसिपैलिटी की, तो 243 पी से आगे जो भी आर्टिकल है जेड डी तक है यानी कि जो भी है, तो उसको अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर 1-2 दिन में आपकी क्लास वो अपलोड हो जाएगी। तो भाई ये है हमारी इंफॉर्मेशन हरियाणा पंचायती राज को लेकर भाई। ठीक है भाई, तो भाई चैनल पे नए आए हैं तो भाई चैनल का सब्सक्रिप्शन जरूर करें भाई और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें भाई। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जवाब जरूर देना भाई। ठीक है, हर बच्चा जो कोई भी जितने भी हमारे व्यू आते हैं उतने व्यू के ऊपर इतने ही कमेंट होने चाहिए इस क्वेश्चन को लेके। ठीक है, हमें यह भी पता चल जाएगा इससे कि भाई लास्ट तक क्लास किसने देखी है, लास्ट तक क्लास कौन बच्चा लास्ट के जो आर्टिकल है यानी कि लास्ट तक की जो धारा है उस तक पहुंचा भाई। ठीक है भाई, चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।